अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। भाई आज मैं घर में बैठा हुआ था, ये बाइक लेके मेरे घर आ गया। मुझे नहीं पता था किस वजह से आया था, लेकिन मैंने इसे पूछा भाई क्या हुआ है। इसकी शक्ल बता रही थी इसे क्या हुआ है। भाई इसने मुझे बताया मेरी तबीयत नहीं ठीक, आप मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। मैंने कहा क्या बात है बोनस की। मैंने अपने दोस्त को कहा यार हम दोनों तो बोर हो जाएंगे, साथ में शाहिद को भी पकड़ लेते हैं। हम शायद के घर जा ही रहे थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। हमने कहा चलो पहले पेट्रोल पंप चलते हैं, फ्यूल डलवाएंगे, फिर वापसी पे इसके घर चलते हैं, फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। एक गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से यहाँ पे लाइन भी लंबी थी। मैंने कहा नहीं ब्रो आप ही लाइन में लगो। कहता मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा क्या करूँ ब्रो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा। हमारी बारी आ गई। मैंने अपने दोस्त को कहा टैंकी में पहले देखो, अगर पेट्रोल होगा तो कम डलवाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर ज़्यादा डलवाएंगे। फिर हमने 300 का डिसाइड किया कि 300 का डलवाएंगे, और ये भाई ने ये हरकत करके ना शेखों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गजब बेइज्जती है। पेट्रोल डलवाने के बाद हम शाहिद के घर जा रहे थे। मुझे क्यों लग रहा था कि भाई शाहिद साहब फिर सोए होंगे, और भाई जिस चीज़ का डर था वही हुआ। ये भाई सोए हुए थे, मैं इतना हलाया भाई ये उठ ही नहीं रहे थे, घोड़े बेच के सोए हुए थे यार अजीब। मैंने शाहिद को कहा तुम फ्रेश हो क्या हो, इस टाइम जैसे तुम्हारी बुद्धि हुई है ना, डॉक्टर साहब ने तुम्हें एडमिट कर लेना। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और हमारे सफ़र का आगाज़ यहाँ से शुरू होता है, और ये फ्रंट वाले का 2 रुपये से। भाई 2023 में इस भाई के पास 5S है तो इतना खुश है, तो फ्यूचर में जब iPhone 20 आएगा तो मुझे लगता है तब भाई के पास 7 प्लस आएगा। गजब बेइज्जती है। हमें रास्ते में मिल गए क्यूट से ऑस्ट्रेलियन तोते, क्योंकि हमें चिड़ियाघर गए भी अरसा ही हो गया। हमने कहा चलो यहाँ पे मिनी चिड़ियाघर ही देख लें। भाई ने पता नहीं अचानक से बाइक की स्पीड बढ़ा दी, पता नहीं सी शक्लों चोर नजर आनी है। भाई हमारे रास्ते में आया मेट्रो। हमने सोचा पहले बीमारी का इलाज करवाएं, फिर वापसी में अगर टाइम मिला तो ज़रूर यहाँ पे आएंगे। फ्रेंड्स ये है लाहौर की दरिया रावी। अक्सर ही लोग यहाँ पे फिशिंग करने आते हैं। जब फिशिंग करते हैं तो कांटे में अक्सर ही मछली के बजाय शापर आ जाते हैं। जैसा कि हम शापर की बात कर रहे थे, तो शापर के पाँव पे अचानक ही शापर फंस गया। तो भाई इस जूल मिट्टी ने हमारे मुंह पे अच्छी खासी बेस लगा दी थी कि हमारे मुंह लश लश कर रहे थे। सो फाइनली खजल खवार होते होते हम आखिरकार अपनी मंजिल यानी हॉस्पिटल पहुंच ही गए। और मजे की बात ये हमारे साथ जो मरीज आया था वो बाइक खुद ही चला रहा था, क्योंकि ये बाइक किसी को देता नहीं, इसको अक्सर ही दंदल बढ़ जाते हैं। और ये रहा चमचमाता हुआ बाजवा हॉस्पिटल। और अचानक मेरी इस साइंसदान पे नज़र पड़ी, ये क्या कर रहा है। जब मैंने इससे पूछा क्या कर रहा है, कहता मेरे 500 रुपये वाला सिक्का गिर गया है। जब थक हार के इनको उनके पैसे नहीं मिले तो इन्होंने मुझसे मांगना शुरू कर दिए। इनका तो वही हिसाब हो गया, अंगूर खट्टे हैं। हमारे मरीज को हॉस्पिटल की कंडीशन देख के ना मोशन लग गए। यार इतना टाइम तो पानीपत की जंग पे नहीं लगा था जितना टाइम इस भाई ने लगा दिया। ये फंस गया सीएम। सो फाइनली हमने इसकी पर्ची बनवाई, तो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगने से पहले ही इतना बड़ा टीका लगा दिया, और नर्स ने कहा वहाँ पे इसको जाके लिटा दो। वो इतना चाहिए ना थका हो जितने हम थक गए थे। हमने कहा भाई तू साइड पे हो, तू तो लम्बे पैना सन रेस्ट कर लें दे। और भाई की बूथी दे के हमने तो सिर्फ अल्लाह ताला से यही दुआ की अल्लाह पाक इसको सब्र अता कर। और अब हमें ये समझ नहीं आ रही थी ये टेंशन में या रो रहा है। बस कर पगले रुलाएगा क्या। जितना बड़ा इसका मुँह है शुक्र करे डॉक्टर ने इसको खोते वाला टीका लगाने को नहीं कहा, और उसकी फिर गंदी आदत 2 रुपये मांगने वाली नहीं जाएगी, चाहे बीमार हो या जो मर्जी हो। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी हॉस्पिटल में आए या एम्पोरियम मॉल में आए थे, या फिर इसलिए कि अल्लाह ना करे भाई को कुछ हो जाता है, कि उसकी आखिरी यादगिरी तो रहेगी ना हमारे पास। और इस भाई को ड्रिप लगाने के बावजूद चैन नहीं था, कह रहा था मेरे साथ आओ यस्सु पंजू खेलो। जब बाइक का टेम्परेचर चेक करने के लिए बाइक का थर्मामीटर लगाया गया, मुझे तो लगता है इसकी स्मेल से थर्मामीटर खराब हो गया होगा। यार पहले तो मुझे डाउट था ये पागल है, और जैसे ही मैंने इसकी हॉस्पिटल में हरकतें देखी ना, मुझे कन्फर्मेशन हो गई भाई ये वाकई पागल है। नर्स की एक लापरवाही से मेरे दोस्त का आधा किलो खून जाया हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें अनार का जूस पिलाता हूँ। अच्छा। अल्लाह अल्लाह करके भाई हमने हॉस्पिटल से छुटकारा हासिल किया। हमने कहा चलो अब घर चलते हैं, बहुत थक गए हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मेरे कज़न की बचपन की गंदी आदतें नहीं जाएंगी। मुझे कहता है कि मैं देखो स्पाइडर वाला जाल फेंकूंगा तो गाड़ी मेरे पास उड़ती भी आएगी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे। भी हमारी तो होगी हालत तीनों की खराब। इसकी हरकतें देख के मुझे ऐसा लग रहा था इसको ड्रिप चढ़ गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं 2-3 पी भाई, तुझे वाकई ड्रिप चढ़ गई है। फ्रेंड्स इस डलते हुए सूरज के साथ साथ आज का व्लॉग हुआ था ये खत्म। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।